जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी के ऊपर। और यूपी पुलिस का नाम लेते ही मुझे दो लाइन याद आ गई कि आने में सदा देर लगाते रहे तुम और जाते रहे हम जान से और सालों से आते रहे तुम। यानी कि हम जा रहे हैं जान से और आप सालों से सिर्फ आ ही रहे हैं लेकिन आ नहीं पाए। तो वही सिलसिला चल रहा है यहाँ यूपी पुलिस की भर्ती का, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। आप एक अखबार की जो कटिंग है वो बहुत वायरल हो रही है, कई दिन से ये चीज़ें चल रही हैं और पूरे यूट्यूब पे हल्ला मच रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन अब दिसंबर में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अखबार की कटिंग है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें बताया कि अब जो न्यू वैकेंसी है जो यूपी पुलिस की, वो दिसंबर में आएगी। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको सही मानते हैं तो आपको पता है इससे पहले पता नहीं कितनी बार न्यूज़पेपर ने भर्ती निकाल दी। ठीक है, हालांकि कोई न्यूज़पेपर में भर्ती आती है या कोई चीज़ें होती हैं वो हमको भी बताना एक तरीके से मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जब जब न्यूज़पेपर में कोई बात आई है तो हमने भी बताई है। ठीक है, लेकिन जब न्यूज़पेपर में आ रही है, कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के कह रहे हैं कि ये भर्ती तब तक कंप्लीट हो जाएगी या भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई सूचना है, तो वो चीज़ें उनके ऊपर तो हमें बिलीव करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो अखबार में आई है, पहली बात मैं इसको लम्बा खींचने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल सरासर बेकार बात है। इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, चाहे भले दिसंबर में ही आए, लेकिन अखबार वाले ये बस चल ही रहा है, वैसे सब अंदाजे से बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात है कि आखिर विज्ञापन फिर आएगा कब। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई डेट बता रहा है, ठीक है, अगर आपसे कोई फिक्स डेट बता रहा है कि इस डेट को आएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब नोटिफिकेशन की किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी ओर से एग्जाम के लिए और उसके बाद फिजिकल के लिए, ठीक है, एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए उनकी ओर से नोटिस निकाल दिया गया है और एग्जाम के लिए भी निकाल दिया गया है। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट बनेगी, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट बनेगी उसके लिए भी निकाल दिया गया है कि किस किस तरीके से आपको फॉर्म भरे जाने हैं, उनको मैनेज करने के लिए। अब आपकी भर्ती के लिए कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं उनकी ओर से जो बची हो, जो शुरुआत में जो सबसे ज़रूरी हो। अब बाकी जो अंदर की जो भी बात है, जिस तरीके से जैसी गोपनीयता जो रखी जाती है, वो उन चीज़ों को रखे रहे और कुल मिलाकर के अपनी जो भर्ती आगे आएगी वो सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा वहाँ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपके लिए कुछ अलग से न्यूज आए हो, बाकी सारे काम होने तो वो हो गए, अब आपका सिर्फ नोटिफिकेशन बचा है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके जो नोटिफिकेशन की जो आप बात कर रहे हो ना, वो डेट किसी को नहीं पता। अब ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, अभी आपका जो नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है। ना तो मुझे इसकी डेट की पता है ना किसी और को पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उम्मीद जो लगाई जा रही है आपका जो नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर इनको एग्जाम कराना, बात एग्जाम पर आ जाती है कि इनको एग्जाम चुनाव से पहले ही कराना है। अगर इनको एग्जाम पहले कराना है तो इनको नोटिफिकेशन जल्दी निकालना ही पड़ेगा। डेट की किसी को नहीं पता है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और इससे एक चीज़ ये सीखो ले लो कभी भी से कि आप अभी भी अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको तैयारी में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए अच्छे तरीके से। क्योंकि आपको पता है उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। सिलेबस की प्रैक्टिस सेट की मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लगभग 60 से 70% अगर आपका जो हो जाता है सिलेबस, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाए। अब अगर हो गया तो क्या करें, हो गया तो भैया सीधी सी बात है, हो गया हो तो उसके बाद रिवीजन करें। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप अब तक जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए ना, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, याद करी हैं, वो सब वहीं की वहीं पहुँच जाएगी। क्योंकि आपको पता है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको रिवीजन में बनाए रखते हैं तो चीज़ें आपको बिल्कुल सरल लगने लगती हैं। ठीक है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीएस हो। ठीक है, हिंदी की जितनी हो सके उसके प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करिए, जो PYQ है उनकी प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग की उसके जितने हो सके प्रश्न लगाते रहिए। ठीक है, जितने हो सके उसके प्रश्न लगाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस वाले होते हैं। क्योंकि आपके इसमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं कुछ, तो इसी वजह से वो आपको जो लॉजिक है वो आपके दिमाग में फिट होंगे, आप डेली उनके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। जीएस को आप याद करिए, अगर आपको किसी दूसरे तरीके से याद नहीं हो रहा तो जीएस का मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि उसे आप लिख लिख करके याद करिए। ठीक है, जीएस अगर आपको याद नहीं हो रही तो उसको लिख लिख करके याद करिए। जीएस के लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक भी बता दूँ, ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है। और ये बेस्ट बुक क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही काम नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से बड़े एग्जाम की, वो सभी की काम आएगी। आप इसके मोटापे से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जीएस की जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं सामान्य ज्ञान की, वो सब हैं। चाहे इसमें आपकी पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। और इसमें ऑनलाइन और टेबल के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हो। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको, जैसे कि यहाँ टेबल बना करके,
ठीक है, टेबल बना करके और आपको डार्क करके कलर के तरीके से इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और सब कुछ मतलब मैंने ये देखी तो मुझे बहुत अच्छी बुक ये लगती है, इसीलिए आपको मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें जैसे कि आप ये अनुच्छेद देख सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है ना आपको वो सब कुछ सारे अनुच्छेद इसमें दिए गए, कुल मिलाकर के इसमें सारी सब्जेक्ट हैं आपकी जीएस की। अगर आपको ये चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और आप पता है मैं तो रीजनिंग उसकी आपको एक बात बता दूं, मैंने पहली वीडियो में बताई थी आपको, एक हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, एक हिंदी और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं कि इनको आप बिल्कुल भी मतलब स्किप मत कर देना, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से सिलेक्शन होगा नहीं। आप ये सोचेंगे इसमें थोड़ा बहुत नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ये मान करके चलिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपकी, ये वो सब्जेक्ट है अगर आप इनमें चाहें तो पूरे में से पूरे सब जो नंबर है आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। भर्ती की मैंने आपको बता दी कि आपकी जो वैकेंसी है वो कभी भी आ सकती है, इसलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो रिवीजन करें, अगर नहीं हुआ हो तो उसको पूरा करिए। ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करें, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।